हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं ओम प्रकाश। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर आती है। गवर्नमेंट की PSU है, रेलवेज़ की अपनी PSU है, जिन्होंने जो शायद 2 साल या 3 साल पहले ही बनी है। और इसमें जो पिछली रिक्रूटमेंट हुई थी 2021 में हुई थी। तो अभी जो वैकेंसी निकली हुई है ये अलग अलग पोस्ट के लिए निकली है, अलग अलग वैकेंसीज़ के निकली हुई है अलग अलग पोस्ट में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग है। कुछ कुछ पोस्ट में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, कुछ पोस्ट में ITI रिक्वायर्ड है, कुछ पोस्ट में डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। लेकिन जो सबसे बड़ी वैकेंसी निकली हुई है वो है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट के पोस्ट के लिए। 235 वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पे केवल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD के पोस्ट के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है। वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ आप जाके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। उसमें जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, सैलरी क्या रहती है। चलिए नोटिफिकेशन को पूरी डिटेल में देखते हैं। किन किन पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा। साथ ही साथ बात करेंगे सिलेक्शन के बाद आपकी यहाँ सैलरी क्या रहेगी एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। तो ये देखिए, ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। और जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर आती है। रेलवेज़ की एक PSU है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स इसे रेलवे की जॉब समझ लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होता है। PSU की जॉब अलग है, रेलवे की जॉब अलग है। ये जो DFCCL बनाया गया है, ये केवल जो मालगाड़ी वगैरह रहते हैं ना, फ्रेट्स के लिए बनाया गया है। यानी कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक डेडिकेटेड PSU बनाया गया है। इसमें कोई पैसेंजर वगैरह की कोई ट्रेन नहीं चलेगी। यहाँ पे केवल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डेडिकेटेड इन्होंने एक अलग से PSU डिज़ाइन कर दिया है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे जो अभी अलग अलग कॉरिडोर्स बन रहे हैं, बहुत सारे कॉरिडोर्स बन चुके हैं, बहुत सारे कॉरिडोर्स बनना बाकी है और इसकी अलग अपनी रेलवे स्टेशन रहेगी। साथ ही साथ बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज है, रीजनल ऑफिसेज है, तो आपकी पोस्टिंग वहाँ पे भी हो सकती है। जो स्टेशन है वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 20 मई से स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 जून है। अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, क्योंकि पिछली बार अभी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मिस्टेक्स कर दिए थे। और लास्ट तक अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर सर्वर वगैरह की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करना कि सही समय पे अप्लाई कर देना, बहुत ज़्यादा डिले मत करना। हालांकि यहाँ टाइम आपको काफ़ी मिल जा रहा है, लेकिन फिर भी लास्ट डेट की वेट मत करना। मई मंथ में ही अप्लाई कर देना। और जब अप्लाई करोगे तो ध्यान से अप्लाई करना। ऐसा नहीं कि कुछ मिस्टेक कर दिया आपने, कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत डाल दिया, तो बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो लोग कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म फिल करोगे ध्यान से फिल करना। एग्ज़ाम डेट्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये अगस्त 2023 में होगा। CBT सेकंड स्टेज होगा दिसंबर 2023 में। और जो CBAT होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये मार्च 2024 को होगा। अप्लाई करने के लिए ये डायरेक्ट लिंक है। इस PDF को मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप PDF खोल सकते हो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है एंड डायरेक्टली आप अप्लाई वाले पेज में चले जाओगे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं किन किन पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट में एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट में। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जो बेसिक पे रहेगा ये 30,000 रहता है, यानी कि आपकी मंथली सैलरी 45,000 के आसपास बनेगी। वहीं अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट की बात करें तो वहाँ आपकी बेसिक पे 25,000 रहने वाली है, तो वहाँ पे आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 35,000 के अप्रॉक्स बनेगी। ये जो सबसे पहली वैकेंसी निकली हुई है एग्जीक्यूटिव सिविल में, टोटल 50 वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ 3 इयर्स की डिप्लोमा रिक्वायर्ड है और 60% मार्क्स आपके रहने चाहिए डिप्लोमा में। अगली वैकेंसी निकली हुई है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में, यहाँ पे 30 वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ भी 3 इयर्स की डिप्लोमा रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट में। यहाँ आप देख लेना, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ आपके 60% मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। जो सबसे बड़ी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है ये है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट की। टोटल 235 वैकेंसी निकली है। देखिए इस वैकेंसी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। 60% मार्क्स अगर आपकी ग्रेजुएशन में है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। 235 वैकेंसी निकली हुई है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है क्योंकि ये PSU है। तो यहाँ पे जब आप ज्वाइन करोगे और नई PSU है तो सीनियर लेवल पर भी बहुत सारी वैकेंसीज रहेगी, तो प्रमोशन भी बहुत फास्ट होगा। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कैटेगरी वाइज यहाँ वैकेंसी देख लेना। और साथ ही साथ यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रिक्वायर्ड रहता है। अब ये A2 क्या रहता है, तो जैसे ही आप गूगल में बस सर्च करना A2, रेलवेज़ में जो रिक्वायरमेंट रहती है A2 की, वही यहाँ पे रहेगा। तो वो आप देख लेना। ये आप यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर देना। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ क्लियर होगा कि आपकी जो आई स्टैंडर्ड है ये A2 है, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है या क्या है। तो वो सारी चीज़ें बाद में क्लियर होगी, पहले एग्जाम तो क्लियर हो जाए, है ना। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के पोस्ट में 14 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। इसके लिए
3 इयर्स की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, और यहाँ अगेन 60% आपके मार्क्स रहने चाहिए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में 19 वैकेंसी है, यहाँ BBA BMS और ये सब रिक्वायर्ड है, 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है, आप देख लेना। उसके बाद एग्जीक्यूटिव IT की बात करें तो 3 इयर्स की डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, अगर आपने, या फिर 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। 6 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट की बात करते हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के पोस्ट में टोटल 24 वैकेंसी निकली हुई है, और यहाँ मैट्रिक प्लस 2 ईयर ड्यूरेशन ITI सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। मैट्रिक के बाद ITI आपने किया हुआ है और 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के पोस्ट में। उसके अलावा अगर बात करें तो अगर आपने यहाँ पे देखिए वैकेंसी निकली जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, टोटल वहाँ 48 वैकेंसी निकली है, यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली है। और अगर आपने ITI किया हुआ है रिलेवेंट फील्ड में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ भी ITI रिक्वायर्ड है, अगर आपने ITI किया हुआ है 60% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये है कि ITI आपने 2 ईयर्स का किया हुआ है या फिर 1 ईयर का भी आपने अगर किया हुआ है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एज की बात कर लेते हैं तो एज 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग ही चेक की जाएगी। एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों ही पोस्ट के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है, और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देखिए जो मैंने आपको सैलरी बताया, सैलरी के अलावा बहुत सारे पर्क अलाउंसेस आपको मिलते हैं। बेसिक पे आपको मिलता है DA मिलेगा यानी DNS अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता मिल जाता है, हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA मिलेगा, पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ग्रेट्युटी मिलता है, लीव इनकैशमेंट वगैरह हो जाते हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलेगी। पोस्टिंग के रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट्स का कन्फ्यूजन होता है कि पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, तो DFCCIL जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ये कॉरिडोर बना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा करके वो लोग बना रहे हैं, तो कुछ बहुत सारे स्टेशन अभी बन चुके हैं, बहुत सारे स्टेशन अभी रेडी होना बाकी है, और बहुत सारे इसके प्रोजेक्ट के ऑफिसेज हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स है, यूनिट्स है, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे यही कोशिश की जाएगी कि आपकी पोस्टिंग आपके होम के नियरेस्ट जहाँ DFCCIL के यूनिट्स रहेंगे या ऑफिस रहेंगे वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी निकली हुई है। करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ नई ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर क्या होता है ना कि सीनियर पोस्ट पे भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी रहती है, तो जब आप ज्वाइन करोगे तो उसका प्रमोशंस भी आपको काफ़ी फास्ट मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो सारे ही पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है लगभग सेम ही रहने वाला है। यानी कि पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1 देना होगा, CBT स्टेज 1 देना होगा, फिर CBT स्टेज 2 देना होगा, एंड उसके बाद केवल एक पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट। अब इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD में क्या काम आपको करना था एग्जैक्ट मैंने सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हुई है, तो वीडियो आप देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सैलरी स्लिप वगैरह भी मैंने बताया है सारा। तो यहाँ पे जो आपका रहता है केवल CBAT यहाँ पे भी आपको देना पड़ता है केवल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD के पोस्ट में, बाकी सारे पोस्ट में CBAT आपको नहीं देना होता है। एंड उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बुलाया जाएगा, एंड उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। CBT 1 के सिलेबस की बात करते हैं, CBT स्टेज 1 के, तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, टोटल 90 मिनट्स का आपको समय मिलेगा। सिलेबस की बात करें तो देखिए मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन पूछेंगे, लॉजिकल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन पूछेंगे, एंड नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड DFCCIL इससे 10 क्वेश्चन पूछेंगे। यानी कि CBT स्टेज 1 में टोटल 100 क्वेश्न पूछे जाएंगे, एंड यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, एंड आपका जो पेपर रहेगा ये ऑनलाइन होगा। उसके बाद CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको CBT 2 के लिए कॉल किया जाएगा, और CBT 2 में आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे अगेन, एंड इसके लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और जो सिलेबस है, सिलेबस एनेक्सर 4 में है, तो वो हम सिलेबस आगे देख लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, तो वो आपको क्लियर करना होगा। बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, तो आपको केवल ओवरऑल कट ऑफ ही क्लियर करना होगा। देखिए जो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, वो आपको स्कोर करना ही होगा। अनरिजर्व्ड EWS को मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करना होगा, SC OBC नॉन क्रीमी लेयर को 30% मार्क्स स्कोर करना होगा, एंड ST कैंडिडेट्स को मिनिमम 25% मार्क्स स्कोर करना होगा क्वालिफाई करने के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ जो वैकेंसी निकली हुई है ऑल इंडिया लेवल पे निकली हुई है, तो यहाँ पे जो वैकेंसीज़ भी आपको देखने को मिलेगी ऑल इंडिया लेवल पे आपको मिलेगी। तो आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, यहाँ आप देख रहे हो नॉर्थ से लेकर साउथ तक सारे जो लोकेशंस है, सारे सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। तो जो नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे रहेगी वो आप चूज़ कर सकते हो, वो लोकेशन चूज़ कर सकते हो। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उस समय सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड स्टेज जो होगा CBT का, इसके लिए ये जो होगा ये लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो स्टेज 1 जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो स्टेज 2 में
कम कैंडिडेट्स बचेंगे। तो CBT स्टेज 2 जो एग्ज़ाम होगा ये दिल्ली, NCR, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, इन्हीं 4-5 लोकेशंस में आपका एग्ज़ाम होगा। और CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि केवल एग्जीक्यूटिव OP एंड BD के लिए होगा, इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली NCR में ये एग्ज़ाम होगा। देखिए, यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। बाकी कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं CBT स्टेज 2 जो रहेगा, इसमें क्या सिलेबस रहने वाली है। तो यहाँ पे आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी सिलेबस रहेगी। यानी कि जैसे अगर आपने एग्जीक्यूटिव सिविल के पोस्ट में अप्लाई किया हुआ है तो पार्ट 1 में 24 क्वेश्चंस पूछेंगे जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह से। लेकिन पार्ट 2 जो रहेगा इसमें 96 क्वेश्चंस पूछेंगे एंड आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, आपने जैसे सिविल से अप्लाई किया हुआ है तो सिविल से क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आपने एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऐसा होने वाला है। अब अगर बात करें एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD जो है, इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD यानी बिजनेस डेवलपमेंट, तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे जो जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL, इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशंस, इन सब टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछेंगे। यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD के पोस्ट में अगर आप अप्लाई करते हो तो फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आप यहाँ चाहो तो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो। बाकी जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ सिलेबस चेक कर सकते हो। अब अगर बात करें CBAT, यहाँ पे आपने देखा CBAT लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD के पोस्ट के लिए। तो जो स्टेज 3 होगा यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा CBAT होगा, ये एक तरह का साइको टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। अब साइको टेस्ट क्या होता है इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ आप जाके देख लेना CBAT क्या होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये थी सारी डिटेल्स नोटिफिकेशन से रिलेटेड। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।